नमस्कार साथियों, साइंस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। 7 फरवरी के जो है बिहार बोर्ड केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था। हमने जितना क्वेश्चन बताया था सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, लगभग सारा क्वेश्चन आ गया था। ठीक है। अब जो है आपका 13 फरवरी को झारखंड बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है केमिस्ट्री पेपर का। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। सारा सब चैप्टर बाय चैप्टर हम क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए, आपका लगभग सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो मन लगा के आप लोग देखिए। आज जो है आपका 10 तारीख हो गया, तो 10 तारीख को आपको पूरा चैप्टर बाय चैप्टर हम लेके आए हुए हैं। 11 तारीख को जो है आपका हम 3 नंबरिया क्वेश्चन लेके आएंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सारा 3 नंबरिया क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ। और 12 तारीख को जो है आपका 5 नंबरिया क्वेश्चन हम लेके आएंगे। तो ये 3 दिन आप लोग लगातार जुड़े हुए रहिए हमारे वीडियो के साथ। अब ध्यान लगा के पढ़िएगा। अभी 3 दिन एकदम, जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि 3 दिन में हम लोग क्या पढ़ें ना पढ़ें, उस सारे स्टूडेंट के लिए ये सब वीडियो है। आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, आप लोग के पास सॉल्यूशन है। जो जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, आप लोग उस क्वेश्चन बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आपको यहाँ से दूसरा वीडियो में जो है उसका हम आंसर शीट ला देंगे। ठीक है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखिए। पूरा चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन लेके आए हैं, एकदम ध्यान से देखिए। और ये सब क्वेश्चन आज पढ़ लीजिए एकदम। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्यूशन चैप्टर है। इस सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन हम लाए हुए हैं, मोलरता और मोललता में अंतर लिखिए। ठीक है, इसका अंतर आप लोग बड़ी ध्यान से पढ़िएगा, और इसका यूनिट क्या होता है इस चीज़ को भी आप लोगों को याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन को भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबरिया में ये सब आ सकता है। हाँ, ये है आपका 5 नंबरिया क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राउल्ट का नियम लिखना है, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हेनरी का नियम लिखिए। ठीक है, हेनरी का आपको नियम लिखना है, और इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ इसका हम लोग यूज करते हैं, इसको आप लोग याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप लोग। अनुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार का होता है, कौन कौन सा प्रकार है इसको आप लोग याद कीजिएगा। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में फिर यहाँ से मिल सकता है कि मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ये सब जो है कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन देखिएगा आपका ऑब्जेक्टिव से, नहीं तो एक नंबरिया क्वेश्चन से यहाँ एक क्वेश्चन आपका आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका प्रासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं, इसको आप लोग पढ़िएगा। और इसके साथ इस चैप्टर से रिलेटेड आपको मोलरता, मोललता, ये सब से आपको अंकित प्रश्न जो है आपका न्यूमेरिकल आपको बनाना है। ठीक है, तो इतना जो क्वेश्चन है आपको सॉल्यूशन चैप्टर से पढ़ लेना है। ठीक है, और जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 दिन में आपका वीडियो लेके हम पूरी तरह आएंगे, और टोटल क्वेश्चन आपको 100% क्वेश्चन जो है आपका हम ये वीडियो से हम फंसा देंगे। ठीक है, 3 दिन आप मेरे साथ जुड़े रहिए, 100% क्वेश्चन आपका आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस सब क्वेश्चन को आप लोग अभी पढ़िएगा। हाँ, अगला अगला देखिए, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से दे रहे हैं, इसको पढ़िएगा। अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक 6-7 आपका कारक जो है इसमें। ठीक है, टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन है, प्रेशर है। ठीक है, ये सब जो है 6 कारक है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। सबका जो है 2-2 लाइन करके लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये 3 नंबर ये आपका क्वेश्चन होगा, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको दोनों में अंतर पढ़ लेना है बढ़िया से। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं हम, शून्य कोटि और छद्म कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं। शून्य कोटि का जो है यहाँ से आपका 100% एक क्वेश्चन इसका रहेगा आपका। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से। और छद्म प्रथम कोटि, कहीं कहीं इसको छद्म प्रथम कोटि भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग याद कर लिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये लिखे हैं, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, साथ ही इसका अर्ध आयुकाल भी ज्ञात करना है।
के का व्यंजक जो आपका आता है के बराबर 2.303 बटे टी, ठीक है। इसके बाद आपका ए बटे ए माइनस एक्स, ठीक है। ये आपका के का व्यंजक आएगा, इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इसका टी हाफ निकालने के लिए आता है, टी हाफ बराबर होता है 0.693 बटे के, ठीक है। इसको आप लोग बढ़िया तरह से बना लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं इतना क्वेश्चन आप लोग अभी पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। 13 तारीख को इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, आप लोग 100% आपको गारंटी देते हैं, आप लोग इसको बढ़िया से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। इसमें जो है इम्पोर्टेंट आता है इसमें जो है आपका यूनिट निकालने के लिए आता है, ठीक है। किसका यूनिट क्या होता है, प्रथम कोटि का यूनिट क्या होगा, इकाई, ठीक है। द्वितीय कोटि का, जीरो क्वार्टर कोटि का, ये सब आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से। देखिए यूनिट बोले हैं यहाँ पे निकालने के लिए, यूनिट निकालिएगा। यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला है के बराबर मोल लीटर इनवर्स 1 - n सेकेंड इनवर्स। इससे आपका प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, जीरो ऑर्डर सब का यूनिट निकल जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे सकता है कि कोई भी एक रिएक्शन दे दिया है, उसमें आपको मोलरिटी पूछ देगा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पूछेगा कौन सा ऑर्डर का है, ठीक, उस टाइप का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पे। अगला देखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, दहली ऊर्जा और संकीर्ण ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है। 7 नंबर देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा था, पिछला बार 25 में पूछा था, ठीक है। आर्हेनियस समीकरण जो है उसमें लिखने के लिए पूछा था। तो आर्हेनियस समीकरण आपका के बराबर ए ई माइनस ई ए बटे आर टी होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल बना लीजिएगा, एक आध दो न्यूमेरिकल इससे देख लीजिएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया से दो चार न्यूमेरिकल आप देखिएगा। आने वाला जो वीडियो है उसमें न्यूमेरिकल भी लेके आएंगे, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। 8 नंबर में जो लिखे हैं यहाँ पे आंकिक प्रश्न, इसका जो है कितना न्यूमेरिकल है थोड़ा थोड़ा इसको देखना है। जिस स्टूडेंट से न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहा है तो आप लोग जो है थ्योरी वाला पार्ट को पूरा क्लियर रखना है। अब हम लोग जो है अगला यूनिट देखते हैं डी एन एफ ब्लॉक। इससे आपको क्या पढ़ना है, तो डी एन एफ ब्लॉक को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो यहाँ पे गलती कर दिया है, 21 से लेकर 30 तक जो है आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिएगा। खास करके जो है आपका 24 और आपका 29, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको देखना है। ये अपवाद में आता है, एग्जाम में यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा चीज़ आपको क्या देखना है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे निकाला जाता है। तो म्यू बराबर होता है रूट अंडर एन एन प्लस टू। एन बराबर होता है अनफेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है, कौन डायामैग्नेटिक होता है, कौन पैरामैग्नेटिक होता है, इससे आपका निकलेगा। तो ये फार्मूला आप लोग याद करके क्वेश्चन को बनाइएगा। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो पार्ट है इसको आपको कलर कंपाउंड पढ़ाना है, ठीक है। कौन कलर है, कौन कलरलेस होता है, कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिसका डी ऑर्बिटल में जीरो होता है, ठीक है, और जिसका डी ऑर्बिटल में 10 होता है, तो डी में जीरो और डी में 10 अगर किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आ रहा है तो वह जो कंपाउंड जो है आपका कलरलेस होगा, ठीक है, रंगीन। और जिसमें जो है इसमें जीरो और D10 नहीं होता, वो आपका कलर कंपाउंड होता है। ये सब चीज़ को आप लोग देखिएगा, ठीक है। आने वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लेके आएंगे क्वेश्चन, तो पहले आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा ये सब। अगला जो देखना है इस चैप्टर से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सीख जाइएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो जाएगा और एक आध दो आपको सब्जेक्ट से भी पूछा जाएगा, तो ऑक्सीडेशन आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये देखिएगा कि डी ब्लॉक, अगला क्वेश्चन जो है डी ब्लॉक जो है वह जटिल यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड में भी इस बार 2026 में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग झारखंड वाले भी जो है जितने हैं सारे इसको पढ़ लीजिएगा कि डी ब्लॉक का एलिमेंट जो है जटिल यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं, क्या कारण है। डी ब्लॉक का जो एलिमेंट जो है वो कलर कंपाउंड का निर्माण क्यों करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है। तो N-1D अनफेयर इलेक्ट्रॉन के कारण करते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस करके लिखना है। अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा देखिएगा कि लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में जो है क्या अंतर होता है। तो इसको 3-4 लाइन में आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा था कि लेंथेनाइट जो है उसका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो +3 होता है। ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतना जो क्वेश्चन आप डी ब्लॉक से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, 1 दिन 3 दिन आपके पास टाइम है, तो आज जो है पूरा इस सबको आप रिवीजन कीजिए, कल 3 नंबरिया क्वेश्चन हम लेके आएंगे। ठीक है, अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि डबल साल्ट का जो है एग्जाम्पल याद रखिएगा। मोहर साल्ट जो है, पोटाश साल्ट जो है, ये डबल साल्ट का एग्जाम्पल है। इसको आप लोग पोटाश एलम जो है इसको याद रखिए, इसका फॉर्मूला भी। ठीक है, अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिगेंड किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके साथ यूनिडेंटेड लिगेंड और एम्बिडेंट लिगेंड किसे कहते हैं, उदाहरण दें। इसका एकदम क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% रहेगा, ऑब्जेक्टिव से भी इसका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अगला जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आप लोग सीख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ से। ठीक है, हाँ, अगर अगला क्वेश्चन हम लोग देखना चाहते हैं यहाँ पे, इनऑर्गेनिक आईपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना है। ठीक है, ये आपका 3 नंबरिया क्वेश्चन आएगा 100%। अभी हम लिख देते हैं, 100% एग्जाम दे के आइएगा और इस चीज़ को हमसे बोलिएगा। ठीक है, उसका भी हम क्वेश्चन लाएंगे एग्जाम के बाद, जो आप लोगों का आया उसका सॉल्यूशन भी कर देंगे हम। तो 100% यहाँ से आपका 3 नंबरिया क्वेश्चन आएगा आईपीएसी नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो इसको आप लोग सीख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला इसको भी थोड़ा सा आपको देख लेना है यहाँ से कि EAN रूल कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यह भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कितना आयन है, नहीं आयन है, वो सब क्वेश्चन हम लेके आएंगे। ठीक है, वर्नर थ्योरी को भी थोड़ा सा यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ में आपको यहाँ से क्या क्या देखना है, ध्यान रखिएगा। हम बता रहे हैं कि ये वाला देखिएगा, लिगेंड किसे कहते हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड का उदाहरण सहित। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से देख लीजिएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आईपीएसी नोमेनक्लेचर, यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और इसके साथ में आप लोग जो है इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, समावयिता आइसोमेरिज्म जो है हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से आइसोमेरिज्म से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ से ये वाला देख लीजिए, समावयिता हम लोग किसको बोलते हैं। अगर नहीं देख पा रहे हैं, ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, तो आप लोग लिगेंड को देख लीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर को देख लीजिएगा, और आईपीएसी नोमेनक्लेचर को तो देखना ही देखना है। ठीक है, ये जो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से था ये वाला, जो भी बच्चे ऑर्गेनिक में थोड़ा सा कमज़ोर हैं, तो उस सब स्टूडेंट के लिए इस सब क्वेश्चन को जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऑर्गेनिक जो थ्रोली पढ़ा है उसी के लिए आसान है, तो ऑर्गेनिक पार्ट जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, तो ये सब रटने वाला चीज़ है, आपको काफ़ी मेहनत करके इसको पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, तो बायोमोलिकुल्स जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण करें। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, 5 नंबरिया क्वेश्चन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं इसको करना है। इसके बाद मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड के ऊपर डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में बांटा गया है। तो ठीक है, तो इसको आप लोग एकदम तैयार कीजिए बढ़िया से क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं। ठीक है, जो टॉलेंट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है उसे हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, और जो टॉलेंट और फेलिंग को जो है रिड्यूस नहीं करता उसको हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि सुक्रोज जो है वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, तो ऑल मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड आपका रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, लेकिन डाइसेक्राइड में आपका आ जाता है सुक्रोज भी, लेकिन सुक्रोज जो है आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका लगभग पूछा जाता है। ठीक है,
हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से 3 नंबरिया क्वेश्चन यहाँ से है आपको कि जल अपघटन करने पर क्या होता है निम्न का? सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा? माल्टोज का जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा? और लैक्टोज का जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, तो सुक्रोज का जब हम लोग जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में भी 2026 में पूछा गया है। ठीक है, और ये झारखंड बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा गया है इससे। और जो मॉडल सेट में पूछा था उस सेट को जो है हम वीडियो बना के डाल दिए, आप लोग प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सुक्रोज का जल अपघटन करने पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। माल्टोज का जल अपघटन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स जो है आपका ग्लूकोज का बनता है। और लैक्टोज का जल अपघटन करेंगे जब हम लोग तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरी तरह से को याद कर लीजिएगा। बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है ये आपको याद करने वाला चैप्टर है। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी 1 नंबरिया क्वेश्चन, 3 नंबरिया क्वेश्चन और 5 नंबरिया क्वेश्चन, ये तीनों में आ जाएगा। चैप्टर बाय चैप्टर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। प्रत्येक चैप्टर से जो है लगभग हम 7-8 क्वेश्चन दिए हैं। इतना तो आपको पढ़ना होगा। जो स्टूडेंट 70 में से 60 प्लस लाना चाहता है वो कम से कम इतना उसको पढ़ना ही होगा। ठीक है, पूरा सपोर्ट मेरा रहेगा, आप लोग पढ़िए इतना और आने वाला जो वीडियो है उसको भी देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका जाके एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमोनो एसिड किसे कहते हैं? ठीक है, जो हमारे शरीर में बनता है, ठीक है, उसको हम लोग नॉन एसेंशियल कहते हैं। जो हमारे शरीर में नहीं बनता, हमको बाहर से चाहिए, ठीक है, आवश्यक जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग एसेंशियल बोलते हैं। आवश्यक अमीनो एसिड और नॉन आवश्यक। ठीक है, आवश्यक कौन सा होगा जिसको हमको शरीर में ज़रूरत है, ठीक है, तो उसको हम लोग एसेंशियल कहते हैं, जो बाहर से हम लोग लेते हैं। इसको पढ़िएगा आप लोग। अगला जो है ज्वेटर आयन, इसको पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, सब पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं, एक एक कम से कम एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जाके रेशेदार और गोलाकार प्रोटीन किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको फाइब्रस और ग्लोबरस प्रोटीन किसे कहते हैं। ठीक है, इसको 3 नंबरिया क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कीजिएगा। 1 नंबरिया क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको प्रोटीन का विकृतीकरण किसको बोलते हैं। ठीक है, जो अपना जैसे अंडा है, उस अंडा को अगर हम लोग बॉयल करते हैं तो देखिए वो जम जाता है, उसका स्कंदन हो जा रहा है। ठीक है, तो वो अपने गुण को खो देता है, इसको ही कहते हैं हम लोग प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक है, डीएनए आरएनए में अंतर, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कितना टाइप में वो डिवाइड होता है, कौन कौन चीज़ मिल के आपका न्यूक्लिक एसिड बनता है। ठीक है, पेंटोज शुगर जो है आपका, और नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट जो है, ये तीनों मिल के जो है आपका न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और डीएनए आरएनए में किस प्रकार की क्षार पाया जाता है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन। ठीक है, और आरएनए में जो आपको थाइमिन की जगह यूरासिल पाया जाता है। ये सब जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपका आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, डीएनए का जो है डबल हेलिक्स, इसमें हम लिखे नहीं हैं। डीएनए का जो है एक डबल हेलिक्स आप लोग स्ट्रक्चर यहाँ से देख लेना है आप लोगों को। ठीक है, एक जो है इसमें डीएनए फिंगरप्रिंट का जो है क्या उपयोग होता है, ये आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विटामिन किसे कहते हैं, वसा और पानी में विलय विटामिन का नाम लिखें। ये आपका विटामिन से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 100% रहने वाला है। ठीक है, तो एक हम ट्रिक सिखा देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा कि BC, ठीक है, एग्जाम के समय ये आप लोगों का काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको याद कीजिएगा। विटामिन जो है B और C, ये दोनों जो है आपका पानी में विलय होता है। तो कैसे आपको याद कर लेना है, अगर हमको BC बोलेगा तो पानी में फेंक देंगे। ठीक है, इस ट्रिक के साथ आपको इसको याद कर लेना है। BC बोला तो पानी में फेंक देंगे। ठीक है, तो विटामिन B और C जो है आपका पानी में घुलेगा। ये दोनों विटामिन को छोड़ के A हो गया, D हो गया, K हो गया, सारा जो विटामिन है वो आपका जगह वसा में घुलने वाला है। ठीक है, विटामिन A B C D ये सब का स्रोत क्या है, ये सबको क्वेश्चन को आपको देख लेना है। विटामिन A का जो है वो रासायनिक नाम क्या है, उसको भी आपको याद करना है। इस विटामिन के द्वारा कौन सा रोग होता है, विटामिन A से क्या होता है उसका कमी से,
विटामिन बी का कमी से क्या होता है, सी से क्या होता है, खास करके विटामिन डी का जो है रिकेटस जो होता है, इस सब क्वेश्चन को आपको देखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही क्वेश्चन आप लोगों को देख लेना है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोगों को देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप लोग मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड से देख लीजिएगा। और आप लोगों का एग्ज़ाम भी है, तो तैयारी कीजिए अच्छा से आप लोग। अब देखिए अगला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमको क्या क्या पढ़ना है, तो एकदम इम्पोर्टेंट सिर्फ हम बताएंगे, यही सब को आपको पढ़ लेना है। पहला चीज़ पढ़ना है कि विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर लिखें। ठीक है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया हुआ था। साथ ही लवण सेतु का उपयोग लिखना है। ठीक है, दोनों के बीच अंतर पढ़ लेना है, और साथ ही आपको इसको लवण सेतु का क्या जो है आपका यूज है, इसको पढ़ लेना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आपका रहेगा 100%। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका 100% रहेगा। ईएमएफ निकालने के लिए पूछा है, 2 सेल रहेगा, उसका वैल्यू दिया रहेगा। ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला होता है आपका ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, कैथोड में एनोड को हमको घटा देना है। अगर नहीं आपको भी ये समझ में आता है तो याद रखिए लीजिएगा, राइट माइनस लेफ्ट। ठीक है, जो राइट साइड में है लिखा हुआ उससे लेफ्ट साइड को जो है आपको माइनस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। एकदम मोटा मोटी ये चीज़ हम समझा रहे हैं। ये जो है लास्ट वीडियो आप लोगों का है प्रत्येक चैप्टर वाइज चैप्टर का क्वेश्चन का, तो आप लोग देख लीजिएगा जो जो क्वेश्चन है, इतना आपको सरसरी निगाह से आप इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा। हाँ, अगला क्वेश्चन जो है आपका नस्ट इक्वेशन लिखिए। नस्ट इक्वेशन क्या होता है, इससे संबंधित जो है न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। इस चैप्टर से जो है आपका 5 नंबर या लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आपका केमिकल काइनेटिक्स से आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहने वाला है, सॉल्यूशन से एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये फिजिकल का पार्ट से 3 यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, तीनों एक चैप्टर से एक एक करके। तो इससे संबंधित आपको न्यूमेरिकल भी थोड़ा सा देख लेना है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये वाला देखना है, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता किससे कहते हैं, खास करके मोलर चालकता, इसका जो है एसआई यूनिट को देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कोलराउस का नियम देख लेना है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी देखना है। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे ये 6 नंबरिया जो है इसको देख लीजिएगा, फैराडे का प्रथम और द्वितीय नियम लिखें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल में अंतर लिखें। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बिहार बोर्ड 2026 में ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये क्वेश्चन अभी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड क्षमता किसको बोलते हैं, ये भी आप लोगों को देख लेना, इससे संबंधित न्यूमेरिकल इस चैप्टर से जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जिस स्टूडेंट का ऑर्गेनिक कमज़ोर है, तो इतना चैप्टर का आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऑर्गेनिक हम लेके आए हुए हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर, और नेम रिएक्शन सारा इंपॉर्टेंट लेके आए हुए हैं। 3 दिन आपके पास टाइम है, आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। जो स्टूडेंट थ्रोली पढ़ा है ऑर्गेनिक को, वही इसको बढ़िया से कर सकता है। और इम्पोर्टेंट हम यहाँ पे नेम रिएक्शन लेके आए हुए हैं, ये सब पढ़ लीजिए। आपका एग्ज़ाम में पूरी तरह से यही सब क्वेश्चन आपका रहने वाला है। कल जो है कुछ सॉल्यूशन लेके आएंगे हम ऑर्गेनिक का, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। यही सब क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। हेलो एल्केन और हेलो एरिन से आपको पढ़ना है। पहला जो है आपको फ्रिंगलैंड रिएक्शन जो है इसको पढ़ लेना है। ठीक है, SN1 SN2 रिएक्शन इसमें पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि SN1 में जो है कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। ठीक है, तो SN1 जो होता है उसमें आपका 3 डिग्री जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसके बाद 2 डिग्री होता है, इसके बाद आपका जाके 1 डिग्री होता है। ठीक है, यही चीज़ आपको पूछा जाएगा SN2 में, तो इसको आपको क्या कर देना है, पलट देना है। तो उसमें जो है आपका 1 डिग्री जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसके बाद 2 डिग्री होता है, इसके बाद आपका 3 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ से जो है आपको सेंडमेयर रिएक्शन और गेटमैन रिएक्शन पढ़ लेना है। DDT का फॉर्मेशन पढ़ लेना है, DDT किससे निर्माण होता है, क्लोरल से होता है। ठीक है, इसको पढ़ना है। कन्वर्जन जो है इस चैप्टर से रिलेटेड है, इसको पढ़ना है। और व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या होता है जब, कुछ कुछ क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना है यहाँ से। और उर्ज रिएक्शन,
व्हाट हैपन व्हेन आपको पढ़ लेना है। एक जो है आपका यहाँ से ऊर्जा रिएक्शन है, एक आपका ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन है और एक आपका फिटिंग रिएक्शन है। तो ये सब नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन किस चैप्टर से इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है, अभी लास्ट तक आप बने रहिए वीडियो में, आपको हम बताएंगे। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। जो भी नए स्टूडेंट है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, 3 दिन में आपको सारा क्वेश्चन हम दे देंगे। तो हेलो एल्केन हेलो एरिन से जो है आपको इतना क्वेश्चन देख लेना है। ठीक है, अब अगला चैप्टर हम लोग आते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कुछ क्वेश्चन ही आपको हम दे रहे हैं। तो इसमें पढ़ना है आपको कि अल्कोहल किसे कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण करें। ये बिहार बोर्ड 2026 में आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्या क्या प्रकार होता है। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, इसको हम लोग विभेद कैसे करेंगे। ठीक है, तीनों को अगर आपको टेस्ट में दे दिया जाए कि ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को आप लोग बताइए कैसा करेंगे नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग टेस्ट में जानने के लिए इसको लुकास टेस्ट एक होता है, इससे हम लोग पता कर सकते हैं कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्सरी है। ठीक है, तो तीनों को हम लोग टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम ले लिए हैं, इसको हम लोग लुकास रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो लुकास रिएजेंट का क्या होता है फॉर्मूला, ये भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कॉन्क HCl और अनहाइड्रस ZnCl2, ये दोनों का मिक्सचर को हम लोग लुकास रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों को अभिक्रिया कराएंगे हम बारी बारी से, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी को, तो जैसे ही तुरंत आपको बादल जैसा बनने लगेगा। ठीक है, दोनों का अभिक्रिया करेंगे तुरंत बादल जैसा धुंध बनने लगेगा, तो वो आपका जाके टर्सरी होगा। ठीक है, कुछ समय के बाद हो रहा है, 4-5 मिनट के बाद अगर बादल जैसा बन रहा है तो समझ लीजिए वह जाके आपका सेकेंडरी हो रहा है। ठीक है, अगर उसको हम गर्म करेंगे, मतलब आधा 1 घंटा बाद उसको नहीं हो रहा है, उसको गर्म कर रहे हैं, अगर वह धुंध बादल जैसा हो रहा है तो वह कैसा होगा आपका जाके प्राइमरी होगा। तो कैसे विभेद करेंगे, यही आपका लुकास टेस्ट है, इससे हम लोग उसको विभेद कर सकते हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला इस चैप्टर से एक इम्पोर्टेंट जो नेम रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन किसको बोलते हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसका, स्टीरिफिकेशन अभिक्रिया किसे कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आपको फल के जैसा सुगंध जैसा होगा, अल्कोहल और ईस्टर दो, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो ईस्टर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग स्टीरिफिकेशन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से ये सब चीज़ पढ़ना है। अभी और एक आध दो क्वेश्चन है वो उसको बताते हैं हम। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को एक एक करके देख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। एक जो है आपका ईथर बनाने के लिए विलियमसन सिंथेसिस को पढ़ लेना है। इसमें जो है आपको RTR रिएक्शन जो है, रैमर टैमर रिएक्शन, इस रिएक्शन को भी आपको पढ़ लेना है यहाँ से। ठीक है, सारा ये सब नेम रिएक्शन है। ये क्वेश्चन अक्सर आपको पूछा जाता है कि फिनॉल को जो है जिंक डस्ट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनता है। ठीक है, तो आपका बेंजीन का निर्माण होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 3-4 साल 5 साल का जब हमने क्वेश्चन देखा तो इससे हमको पता चल रहा है कि आपका नेमिंग रिएक्शन जो है ज़्यादातर आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है। ठीक है, तो इसमें जितना नेम आपका नेम रिएक्शन है ये सब सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके साथ में आपको अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से भी आपको देख लेना है। हेलो एल्केन और हेलो एरिन से जो है आपका नेम रिएक्शन जल्दी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, एक दो रिएक्शन पूछा जाता है उसमें से। तो नेमिंग रिएक्शन जो है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से पूछा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। आप लोग रात में जो है ये सब सारा क्वेश्चन को आप लोग रेडी कीजिएगा। तो सबसे पहली बात कि इसमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले नोमेनक्लेचर देख लीजिएगा। ठीक है, नामकरण, इससे आपको क्वेश्चन आता है कि एल्डिहाइड किसी का नाम दे दिया, कीटोन का दे दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का खास करके जो आपका कॉमन नाम दे देता है उसका IUPAC नाम लिखने के लिए बोला जाता है। ठीक है, इस चैप्टर से आपको रोजनमुंड अभिक्रिया को पढ़ना है। अगला जो है आपको गेटरमैन कोच रिएक्शन रिडक्शन को आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोलेंट रिएजेंट जो है किसका मिक्सचर होता है। तो आपका AgNO3 और NH4OH, ये दोनों का मिक्सचर को हम लोग
टोलेंट रिएजेंट कहते हैं, और इसको आप लोग पढ़ लेना है इसको, ठीक है। इसमें आपका सिल्वर मिरर का टेस्ट देता है इसमें, तो इसको याद करना है। क्लीमेंसन रिडक्शन को रिएक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये तो याद करना ही है आपको, ये दोनों रिएक्शन यहाँ पे जो है एल्डोल कंडेंसेशन और केनिजारो रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन को आपको याद करना है, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन में जो है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वह रिएक्शन इसमें भाग लेता है, ठीक है। और केनिजारो वैसा रिएक्शन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो कभी कभी बिहार बोर्ड में इस बार क्या किया था, ये वाला क्वेश्चन दे दिया HCHO फॉर्मल्डिहाइड, तो पूछा था कि ये जो है किस रिएक्शन से रिलेटेड है, किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो उसमें जो है आपका केनिजारो रिएक्शन होगा। और बिहार बोर्ड का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है वो हम यूट्यूब चैनल में डाले हुए हैं, साइंस एजुकेशन बाय बिम्बित, इसमें आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। जिसको भी देखना हो ये सब क्वेश्चन को देखना, सारा हम सॉल्व करा दें। और ये जितना बता रहे हैं हम, यही सब क्वेश्चन आया था, और आप लोगों को भी हम जितना बता रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, एकदम 13 तारीख को, 13 फरवरी को जो है आपका यही सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है आपका हेल भोलार्ड जिल्किलेशन HBZ रिएक्शन, इस रिएक्शन को भी आपको देख लेना है, इस चैप्टर से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें से आप लोग देख लीजिए फिर से, इतना चीज़ को आपको पढ़ना है यहाँ पर। ये वाला जो है आपका लास्ट चैप्टर है, ठीक है, इस यूनिट बुक का। तो देख लीजिए एमीन से जो है आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एमीन से जो है आपको नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री, ठीक, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, ये तीनों का जो है आपको नोमेनक्लेचर देखना है पहला। दूसरा बात इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर ये आपको डायरेक्टली नेम रिएक्शन में नहीं भी आता है तो आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि ये जो रिएक्शन इसको कंप्लीट करना है, और इसमें जो है एक कार्बन कम बनती है, ठीक है। और जिस बच्चा का ऑर्गेनिक तगड़ा है एकदम बढ़िया से पढ़े जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन को देख लेना, अगर नहीं भी देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को देख लेना है, नोमेनक्लेचर का देख लेना है, और बेसिसिटी ऑफ एमीन देख लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन है कौन ज़्यादा, ये बेस है, ठीक है। क्षारीय के गुण किस में ज़्यादा है, किस में कम है, रिंग वाला कंपाउंड से पूछ सकता है, तो इस सब क्वेश्चन को आपको देखना है। तो जितना भी चैप्टर वाइज आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन को हम यहाँ पे बता दिए हैं। तो आप लोग बढ़िया से बैठ के तैयारी कीजिए सबको, और कुछ भी दिक्कत लगे आपको तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी नए स्टूडेंट है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। इसमें जो है इसके बाद साथ ही साथ हम केमिकल काइनेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं न्यूमेरिकल, तो आपको हम दिखा देते हैं, इसको आप लोग बना भी लीजिएगा, और कुछ कुछ का सॉल्यूशन है। और थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दीजिए, हम दिखा रहे हैं आपको सारा। ये जो क्वेश्चन है आपका केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोर्ड एग्जाम में भी देखे हैं, पूछा गया है। इसको आप लोग देख लीजिए और बना लीजिएगा। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान आपका इतना दिया गया है, इस अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे k का वैल्यू दिया हुआ है 5.5 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स है, ठीक है। तो टी हाफ आपको निकालना है अर्धायुकाल। तो टी हाफ बराबर आप फार्मूला जानते हैं कि 0.693/k, और k का जब यहाँ पे मान निकाल देंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो आपका फाइनली आंसर आपका 1.26 10⁻13 ये आपका आंसर हो गया। ये न्यूमेरिकल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग में जो है, या शॉर्ट में भी देखिएगा कि किसी अभिक्रिया के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि का, क्वेश्चन को बड़े बढ़िया समझिए। क्वेश्चन जो दिया गया द्वितीय कोटि के लिए अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिकारक की सांद्रता जो है वह दोगुनी कर दी जाए और एक बार जाके आपका आधी कर दी जाए, ठीक है। तो द्वितीय कोटि के लिए बोला गया है, तो आर बराबर कुछ भी है, मान लेते हैं ए, ये आपका द्वितीय कोटि के लिए। तो द्वितीय कोटि के लिए है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, पावर इसका 2 हो गया। तो अभिक्रिया की जो है
उसको दोगुनी कर दी। ए को जो बोला जा रहा है, ये जो आपका ए है, ए को बोला जा रहा है कि यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2a कर देंगे। ठीक है, जब 2a का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, तो ये कितना गुना हो जाएगा, अगर 2 गुना, अगर अभिकारक की सांद्रता को अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो अभिक्रिया की दर कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे इसका आंसर शीट, यहाँ पे आंसर शीट बनाए हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, 2 गुना कर दिए तो कितना गुना निकल गया, 4 गुना निकल गया है। ठीक है, और जब इसकी सांद्रता को हम लोग आधी कर दिए हैं तो देखिए वो कितना निकल रहा है। आधी करने पर जो है उसका 1/4 निकल गया है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में डाल दिया जाएगा, तो इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ और एक न्यूमेरिकल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पिछला जो है बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो एक अभिक्रिया एक प्रति प्रथम है। ठीक है, एक प्रति जो है प्रथम कोटि का है, अब बी के प्रति जो है द्वितीय कोटि का है। तो अवकल समीकरण आपको लिखने के लिए बोला गया है। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि बी की सांद्रता 3 गुनी कर देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो बी है, इस बी को हमको बोला जा रहा है, इसको हम 3b कर देंगे। ठीक है, बी को बोला जा रहा है कि 3b कर देंगे, तो 3b करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ए और बी दोनों की सांद्रता दोगुनी कर देने पर क्या प्रभाव होगा। ए को भी बोलता है दोगुना कर देंगे और बी को भी दोगुना कर देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर शीट भी बना दिया गया है। यहाँ पर पहला जो पूछा है कि अवकल समीकरण ए के प्रति प्रथम कोटि, तो लिख दिए ए में 1 लिखे। अब बी के प्रति जो है द्वितीय कोटि लिखा है, तो बी पे क्या लिखे हम लोग, 2 लिखे हैं। ठीक है, तो ये अवकल समीकरण ये वाला हो गया। यहाँ से आपका क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में था कि बी को जो है 3b कर देना है, तो अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर शीट देखिए यहाँ पर, बी को जो है 3 गुना कर देने पर अभिक्रिया की दर कितनी गुना हो जा रही है, 9 गुना हो जा रही है। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है पिछला वाला बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि ए को जो है 2a कर देना है, अब बी को जो है हमको 2b, दोनों को जो है 2 गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 गुना कर देने पर क्या हो जाएगा, 2a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2b का स्क्वायर है, तो 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया, और उससे पहले कितना है, 2 है, तो 2 गुना 4 कितना हो गया, 8। तो अभिक्रिया जो है 2 गुना दोनों को करने पर अभिक्रिया की जो दर है वो कितनी गुनी बढ़ जाएगी, 8 गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो भी नए स्टूडेंट है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और कल जो है आप लोगों के लिए हम 3 नंबरिया जो है क्वेश्चन, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा हम लेके आएंगे। ठीक है, और दूसरे दिन जो है आपको 5 नंबरिया क्वेश्चन लेके आएंगे। आप लोग दोनों एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा, कलम तोड़ के लिखना है। तो जो भी नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जब तक के लिए जय हिंद।